अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं ये छोटे मोटे से बाल के कितने कर्ली हैं वगैरह। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना इन बालों का कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज मैं अपने बालों की कर रही हूँ रिबॉन्डिंग। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी कंपनी की रिबॉन्डिंग करी, उसके क्या प्राइस है, ये सही से रिबॉन्डिंग होती है कि नहीं, और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मैं क्यूने की रिबॉन्डिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऐसी मिलती है, आप रिबॉन्डिंग किट पूरी भी ले सकती है, लेकिन मैंने पूरी किट नहीं ली, मैंने ये ली है। इसके अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको ये 2 ट्यूब्स मिलेगी। एक रिबॉन्डिंग क्रीम है और एक ये फिक्सिंग बाम है। तो मैं जब लगाऊंगी तो आपको बताऊंगी कौन सी कब इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। ये लगाना है और इसमें हम ये भी लगाएंगे रिबॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने अपने बाल स्ट्रेट करने हैं तो ये ज़रूर लगाएंगे, ताकि आपके बाल डैमेजिंग से बचे। ऐसे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ कब अप्लाई करनी है। आप ये भी लगा सकते हैं, ये है कैप्सूल्स। ये आप स्काल्प पे लगा सकते हैं या हेयर पे लगा सकते हैं। जब आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो इससे आपके बाल बेहतर, बहुत हद तक आपके बाल इससे बच जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ मैं कर रही हूँ कॉम्ब। यहाँ मेरे बालों की हो रही है कॉम्ब। तो आप यहाँ मेरे बाल देख सकते हैं कि कैसे वेवी है और जैसे चीनियों का घोंसला लग रहा है मेरे बाल। सो बालों की आपने सेक्शनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपके जो अंदर वाले बाल हैं उस पर रिबॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ ऊपर ऊपर बालों पे होगी। तो सेक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखिए, आप सेक्शन कर लिए हैं। और सबसे पहले मैंने आज जैसे आपको बताया था कि उसमें एक होती है फिक्सिंग बाम और एक होती है रिबॉन्डिंग क्रीम। तो सबसे पहले हम लगाते हैं रिबॉन्डिंग क्रीम। तो यहाँ मेरे बालों में लगने लगी है रिबॉन्डिंग क्रीम। अभी ये देखें, मेरी सिस्टर लगा रही है। ये सारी जो मेरी रिबॉन्डिंग है मेरी सिस्टर ने की है, और सीरियसली इसमें बहुत बहुत मेहनत लगी और मेरी बहन ने की है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। सो ये आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम लगाने लगे हैं रिबॉन्डिंग क्रीम। तो जब हमने रिबॉन्डिंग क्रीम लगानी है तो उसके साथ आपने कॉम्ब भी करनी है। ऐसे आपके बाल सीधे रहेंगे, कोई वेव नहीं आएगा, तो आपके बाल बिल्कुल सीधे ही रहेंगे अगर आप जब हेयर वॉश करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने रिबॉन्डिंग लगा लेनी है, मतलब रिबॉन्डिंग क्रीम, उसके बाद जब आप अपने हेयर वॉश करेंगे तो आपने सिर्फ सिंपल वाटर से हेयर वॉश करने हैं। आपने शैम्पू नहीं लगाना। शैम्पू हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही अपने हेयर वॉश करेंगे और इसको अच्छे तरीके से अपने बालों से निकालना है, रिबॉन्डिंग क्रीम को भी और फिक्सिंग बाम को भी। आप देख सकते हो सेक्शनिंग हो रही है मेरी, मतलब ये अब देखें ये मेरे सारे हेयर्स पे लग चुकी है। इसको मैंने तकरीबन रखना है 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स तक रखेंगे, 25 to 30 मिनट्स। उसके बाद हम वॉश कर लेंगे विदाउट शैम्पू। ये देख सकते हैं कि सिर्फ उसको लगाने से मेरे बालों में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो इधर हम लगाएंगे कि मैंने अपने हेयर ड्राई कर लिए हैं और अब मेरे हेयर्स पे लगेगा लिवॉन। ये मतलब लिवॉन लगाने के बाद ऐसा कमाल रिज़ल्ट आया था, अभी आपको आगे जाके मिलेगा। लिवॉन लगा के जब स्ट्रेटनिंग की थी तो मेरे बालों का रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा आया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिवॉन ही लगाएं। कैप्सूल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लिवॉन से आया था रिज़ल्ट वो जस्ट अमेजिंग था। तो आप लिवॉन लगाएं। सो यहाँ मेरे बालों पे लग रहा है लिवॉन। तो अब हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग का पार्ट बहुत लंबा था तो मैंने आप लोगों को शो नहीं कराया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और मतलब आहा कमाल। ये देखें कितने ज़्यादा सिल्की और शाइन, देखें इन बालों में कितनी शाइन आ गई। मेरे बालों में शाइन बिल्कुल भी नहीं थी। ये लिवॉन की शाइन है और रिबॉन्डिंग क्रीम की शाइन है। तो अभी हमारी रिबॉन्डिंग जो है कंप्लीट नहीं हुई। इन सिल्की स्मूथ बालों पे अब हमने लगानी है फिक्सिंग बाम। फिक्सिंग बाम के लिए आप सेक्शनिंग ना भी करें तो ठीक है, लेकिन रिबॉन्डिंग क्रीम के वक्त आपने सेक्शनिंग ज़रूर करनी है। अब ये हम लगाएंगे फिक्सिंग बाम अच्छे तरीके से, और जब हमारी फिक्सिंग बाम लग जाएगी तो इसके बाद हम करेंगे कॉम्ब। कॉम्ब करने के बाद हमारा जो गर्दन है, हमारी जो सर है, उसको हमने स्टिल रखना है, मतलब अपना सर नहीं हिलाना, क्योंकि अगर कोई भी वेव या कर्ल आ गया तो जब आपकी रिबॉन्डिंग का प्रोसेस ख़त्म होगा तो वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। आपके बाल वहाँ से सिल्की नहीं रहेंगे, आपके बाल वहाँ से वेवी ही रह जाएंगे।
तो जब आपका फिक्सिंग बाम लगना है तो आपको ये ख्याल रहना चाहिए कि आपका जो सर है बिल्कुल सीधा रहे, और मैंने भी बिल्कुल सीधा रखा था, और ये भी आपने 25 to 30 मिनट्स ही लगानी है। अच्छा जी, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिबॉन्डिंग के बाद अपने अपने बालों की खास केयर करनी होती है। वीक में 1-2 दफ़ा ऑयलिंग तो ज़रूर करनी होती है, और आप रोज़ रोज़ नहीं नहा सकते क्योंकि रोज़ रोज़ शैम्पू करने से आपकी रिबॉन्डिंग हो जाती है ख़राब। तो आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, घर के टोटके इस्तेमाल करने हैं। जब आपकी रिबॉन्डिंग हो जाएगी तो अपने बालों को 2 दिनों तक आपने ऐसे ही रखना है, ना अपने कान के पीछे करना है, ना अपने पोनी बांधनी है, खोल के रखने अपने बाल, कुछ भी नहीं करना, और इनको पसीना भी नहीं आने देना। ऐसे मतलब 2 दिन के बाद फिर आप नहा सकते, जो मर्ज़ी कर सकते अपने बालों के साथ। तो ये मेरी फिक्सिंग बाम लगी है, मैंने हेयर भी वॉश कर लिया है अपने, और यहाँ मैं कैप्सूल यूज़ करूँगी। कैप्सूल से भी रिज़ल्ट अच्छा आया है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ लिवॉन यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखें मेरी रिबॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। जब तक केयर करती रहूँगी मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। तो ये रही मेरी। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।